नाज़रीन ग्रामी, दुनिया के सबसे बड़े तेल बरदार जहाज की जिसामत किसी बड़े शहर के पूरे मोहल्ले जितनी होती है। ये एक ऐसा तैरता हुआ लोहे का पहाड़ है जिसकी लंबाई इतनी ज्यादा है कि अगर इसे सीधा खड़ा कर दिया जाए तो ये दुनिया की कई इंतहाई ऊंची इमारतों को भी पीछे छोड़ दे। लेकिन इस अजीमुशान जहाज को दूर से देखना जितना हैरानकुन लगता है, इसके अंदर रहना और काम करना उतना ही खौफनाक और खतरनाक है। ये कोई पुरतायुश बहरी जहाज नहीं है जहां लोग छुट्टियां गुजारने चाहते हैं, बल्कि ये एक चलता फिरता बम है। इस जहाज पर काम करने वाले मल्लाहों की जिंदगी हर वक्त एक धागे से बंधी होती है और यहाँ वक्त गुजारना बिल्कुल मौत के साए में जीने के बराबर है। जहाज का काला और भारी ढांचा जब समंदर की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है तो इस पर मौजूद गिनती के चंद अफराद अपनी जान हथेली पर रखकर अपने दिन रात गुजार रहे होते हैं। ये नौकरी नहीं बल्कि एक ऐसी कैद है जिसका इंतखाब इंसान खुद करता है, और एक बार जब ये जहाज खुश्की से दूर समंदरों के बीच पहुंच जाता है तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। इस जहाज पर जिंदगी मौत के बराबर होने की सबसे बड़ी वजह वो मादा है जो इस जहाज के अंदर भरा होता है। इस जहाज के पेट में लाखों बैरल कच्चा तेल मौजूद होता है। ये तेल इंतहाई खतरनाक और तेजी से भड़क उठने वाला मादा है। जहाज के अमले को हर वक्त ये मालूम होता है कि इनके कदमों के बिल्कुल नीचे एक ऐसा आतिशफिशां है जो किसी भी मामूली सी गलती की वजह से फट सकता है। एक छोटी सी चिंगारी, लोहे का लोहे से टकराना या कोई मामूली सी रगड़ इस पूरे जहाज को आग के एक बहुत बड़े गोले में तब्दील कर सकती है। इसलिए जहाज के ऊपरी हिस्से पर चलते हुए इंतहाई सख्त कवानीन पर अमल करना पड़ता है। वहां कोई ऐसा जूता नहीं पहना जा सकता जिसमें लोहे की कीलें लगी हों, और किसी भी किस्म का शोला या आग जलाना तो दूर की बात, कोई ऐसा आला भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जो मामूली सी चिंगारी पैदा कर सके। अमले का हर फर्द जब भी काम के लिए बाहर निकलता है तो उसके ज़हन में यह खौफ जरूर होता है कि इसकी या इसके साथी की जरा सी लापरवाही सबकी जान ले सकती है। दोस्तों, इस जहाज पर दिन और रात का फर्क मुकम्मल तौर पर मिट जाता है। जहाज का निचला हिस्सा, जहां इसको चलाने वाली भारी भरकम मशीनें लगी होती हैं, किसी भट्टी से कम नहीं होता। वहां का दर्जा हरारत इतना ज्यादा होता है कि इंसान का पसीना खुश्क होने का नाम ही नहीं लेता। इसके साथ साथ मशीनों का शोर इतना कान फाड़ देने वाला होता है कि अगर कोई आपके कान में भी कहे तो आपको सुनाई नहीं देगा। अमले के अरकान जब इन मशीनों के पास काम करते हैं तो वो एक दूसरे से बात करने के लिए सिर्फ हाथों के इशारों का इस्तेमाल करते हैं। इस मुसलसल शोर और थरथराहट की वजह से इंसान के आसाब बुरी तरह मुतासिर होते हैं। इसके अलावा हर वक्त कच्चे तेल की एक अजीब और भारी बू हवा में शामिल रहती है जो इंसान के दिमाग को बोझल कर देती है, और खुली हवा के बगैर सांस लेना भी एक मुशक्कत बन जाता है। इंसान का जिस्म हर वक्त थकावट का शिकार रहता है और आराम करने के लिए मिलने वाला वक्त भी उस थकावट को दूर करने के लिए नाकाफी होता है। दोस्तों, इस लोहे के पहाड़ पर जिंदगी गुजारने का एक और पहलू शदीद तरीन तन्हाई है। इस जहाज की लंबाई इतनी ज्यादा होती है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करना पड़ता है और पैदल चलने में काफी वक्त लग जाता है। अमला बहुत कम होता है और काम का बोझ बहुत ज्यादा। चारों तरफ नजर दौड़ाई जाए तो सिवाय नीले समंदर और आसमान के कुछ दिखाई नहीं देता। महीनों तक खुश्की का कोई टुकड़ा नजर नहीं आता। कोई नया चेहरा देखने को नहीं मिलता और ना ही अपने खानदान से बात करने के लिए कोई खास सहूलत मौजूद होती है। जदीद राब्ते के निजाम भी अक्सर खराब मौसम या समंदर के बीच में होने की वजह से काम नहीं करते। ये दुनिया से कटी हुई जिंदगी इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। समंदर की मुसलसल खामोशी और जहाज की थरथराहट मिलकर इंसान के ज़हन पर एक ऐसा दबाव डालते हैं कि बहुत से मल्लाह शदीद ज़हनी उलझनों और मायूसी का शिकार हो जाते हैं। इनके पास तफरीह का कोई जरिया नहीं होता, बस अपनी जिम्मेदारी निभाना, सोना और फिर से जागकर वही काम शुरू कर देना इनका मामूल बन जाता है। नाज़रीन ग्रामी, जहाज पर सबसे खौफनाक वक्त वो होता है जब तेल निकालने के बाद खाली होने वाले बड़े बड़े हिस्सों की सफाई करनी होती है। जब ये बड़े खाने खाली होते हैं तो इनके अंदर तेल के जहरीले बुखारात भर जाते हैं। इन बुखारात में सांस लेना इंसान को चंद सेकंड्स में मौत के घाट उतार सकता है। अमले के कुछ खास अफराद को मोटे और भारी हिफाजती लिबास और सांस लेने वाले आलात पहनकर
इन गहरे और अंधेरे खानों में उतरना पड़ता है। वहां ना तो रोशनी होती है और ना ही ऑक्सीजन। अगर किसी वजह से सांस लेने वाला आला काम करना छोड़ दे या हिफाजती लिबास में कोई खराबी आ जाए तो अंदर मौजूद शख्स के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। उसे बाहर निकालना इंतहाई मुश्किल होता है और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि अपने साथी को बचाने के लिए जाने वाले अफराद भी उन जहरीले बुखारात का शिकार होकर अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये काम इस जहाज पर मौत की आंखों में आंखें डालने के मुतरादिफ है। और दोस्तों, जब समंदर का मिजाज बिगड़ता है तो इस जहाज पर मौत का खौफ मजीद गहरा हो जाता है। समुद्री तूफान और ऊंची लहरें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, इस जहाज को अपना रास्ता बनाना पड़ता है। यह जहाज इतना बड़ा और भारी होता है कि इसे मोड़ने या रोकने में कई मील का फासला और बहुत सा वक्त लग जाता है। अगर सामने से कोई तूफान आ रहा हो तो इसे अचानक रास्ता बदलने का मौका नहीं मिलता। जब समंदर की बिखरी हुई लहरें इस लोहे के ढांचे से टकराती हैं तो पूरा जहाज शदीद झटके खाता है। अमले के हर फर्द को यह डर लगा रहता है कि अगर तूफान की शिद्दत से जहाज के ढांचे में कोई दरार आ गई या तेल रिसना शुरू हो गया तो क्या होगा। समंदर के बीच किसी भी किस्म की मदद का पहुंचना नामुमकिन होता है और अगर खुदा न खास्ता जहाज डूबने लगे तो इस पर मौजूद कच्चे तेल और खराब मौसम की वजह से बचाव की छोटी कश्तियों पर फरार होना भी एक नामुमकिन अमल बन जाता है। इंसान अपने आप को कुदरत के सामने इंतहाई बेबस महसूस करता है। प्यारे दोस्तों, एक और खौफ जो हर वक्त इन मल्लाहों के सर पर सवार रहता है वो समुद्री डाकुओं का हमला है। चूंकि ये जहाज बहुत आहिस्ता चलता है और इसका ज्यादातर हिस्सा पानी के अंदर होता है, इसलिए छोटी और तेज रफ्तार कश्तियों में सवार डाकुओं के लिए इसके करीब पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। अगरचे जहाज का ऊपरी हिस्सा पानी की सतह से बुलंद होता है, लेकिन फिर भी डाकू लंबी रस्सियां और सीढ़ियां फेंककर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। अमले के पास अपनी हिफाजत के लिए कोई बड़े हथियार नहीं होते, क्योंकि बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत इन तिजारती जहाजों पर भारी असलहा रखने की सख्ती से ममानत होती है। ऐसे में इनकी वाहिद उम्मीद यही होती है कि वो पानी की तेज धार फेंककर डाकुओं को रोकें या फिर अपने आप को जहाज के एक खास और महफूज कमरे में बंद करके किसी बैरूनी मदद का इंतजार करें। यह खौफनाक सूरत हाल किसी भी इंसान को ज़हनी तौर पर मफलूज करने के लिए काफी होती है, क्योंकि डाकुओं के हाथ लगने का मतलब तशद्दुद और मौत हो सकता है। और ये एहसास कि आप अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते, जमीन पर कदम नहीं रख सकते और खुली फिजा में बेफिक्र होकर सांस नहीं ले सकते, एक कैदी जैसी कैफियत पैदा कर देता है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपके मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।